2 दिन गुजर गए, पंजाब का बजट पेश न हो सका। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम। डेडलॉक खत्म होने की उम्मीदें भी दम तोड़ गईं। गवर्नर पंजाब और स्पीकर ने आज अलग अलग बजट इजलास तलब कर लिए। स्पीकर परवेज इलाही ने 1 बजे असम्बली ऐवान में और गवर्नर पंजाब ने 2 बजे ऐवान इकबाल में इजलास तलब कर लिया। ऐवान इकबाल के इजलास में सेक्रेटरी असम्बली कौन होगा? असम्बली का स्टाफ कहां से आएगा? पंजाब असम्बली का स्टाफ स्पीकर के इजलास में ड्यूटी देगा या ऐवान इकबाल में नए सवालात खड़े हो गए? स्पीकर परवेज इलाही कहते हैं स्पीकर के होते डेप्यूटी स्पीकर इजलास नहीं कर सकता, किसी और जगह इजलास नहीं हो सकता, ये गैर कानूनी इजलास है और मजाक है। रूल्स के तहत गवर्नर सेक्रेटरी असम्बली को लिखता है। सूबाई वजीर अता तारड़ कहते हैं 2 दिन स्पीकर साहब की अना आड़े आ गई। आज ऐवान इकबाल में इजलास की सदारत करें, वेलकम करेंगे, आपको दिखाएंगे जमहूरी रिवायात क्या होती हैं। अगर वो यहाँ गैर आईनी इजलास करना चाहते हैं तो करें। मोनिस इलाही पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। FIA लाहौर ने साबिक वफाकी वजीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA ने नवाज भट्टी और मजहर इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक नवाज भट्टी और मजहर इकबाल के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज है। एंटी करप्शन पंजाब की कार्रवाई। साबिक वजीर आला उस्मान बुजदार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद का मुबैना फ्रंटमैन गिरफ्तार। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक वसीम तारिक कम्युनिकेशंस एंड वर्क डिपार्टमेंट लाहौर में चीफ इंजीनियर तैनात था। चीफ इंजीनियर लाहौर नॉर्थ ने ठेकेदार से 94 लाख रुपए रिश्वत वसूल की। मुलजिम पर ठेकों की मद में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन का इल्जाम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह PTI अरकान पर बरस पड़े। कहा बजट तकरीर के दौरान PTI अरकान ने हंगामा आराई की। हमने तकरीर की और उन्होंने शोर किया। उन लोगों को सूबे के लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं। कहा हमें मालूम है कि लोग बड़ी मुश्किलात में हैं, हम टैक्स में भी रिलीफ दे रहे हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। बजट में अगले बरसों के लिए रिकॉर्ड स्कीमें रखी गई हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान 1 अमरीकी डॉलर 1 रुपए 9 पैसे महंगा। 1 डॉलर 206 रुपए 25 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 256 पॉइंट्स इजाफे से 41,310 है। FATF के इजलास में आज और कल पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान ने तमाम 34 निकात पर अमल दरामद कर दिया। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़जाना के बजाय वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर कर रही हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में अस्करी क़यादत मौजूद थी। शुरका को बताया गया न किसी किस्म की साजिश हुई, न ऐसे कोई शवाहिद हैं। शुरका को मुफस्सिल अंदाज में बताया गया कि किसी साजिश का कोई सबूत नहीं। बदकिस्मती से कुछ अरसे से अफवाज और अस्करी क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि 2020 से पाकिस्तानी फौज ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं किया। फौज ने 100 अरब रुपए बजट कम लिया है। यूटिलिटी बिल्स की मद में इखराजात महदूद किए हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि परवेज मुशर्रफ को वापस लाने के लिए उनके खानदान से राब्ता किया गया। फैसला उनकी फैमिली को करना है। क़यादत का मौक़िफ़ है कि परवेज मुशर्रफ साहब को वापस आ जाना चाहिए। परवेज मुशर्रफ की सेहत बहुत ख़राब है, अल्लाह उनको सेहत दे। परवेज मुशर्रफ की फैमिली के जवाब के बाद इंतज़ामात किए जा सकते हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि उनकी परवेज मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी आनाद नहीं चाहते कि अपने प्यारों के बारे में जो सदमे सहना पड़े वो किसी और को सहना पड़े। परवेज मुशर्रफ की सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हैं। परवेज मुशर्रफ वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। सेनेट में परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी पर बहस। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि उन्होंने परवेज मुशर्रफ को मुआफ़ कर दिया। परवेज मुशर्रफ के मुल्क वापस आने पर हमें कोई एतराज़ नहीं। जब वो बाहर गए थे तो क्या आप रोक सके थे? जब वो आएंगे तो क्या आप रोक सकेंगे? एजाज चौधरी ने कहा कि वो जनरल मुशर्रफ की वापसी के मुखालिफ नहीं। पाकिस्तान किसी की चरागाह नहीं।
सेनेटर गफूर हैदरी ने कहा कि जनरल मुशर्रफ जिंदगी मौत की कशमकश में है। इस सूरत हाल में हम कहीं हो वो पाकिस्तान ना आए और रुकावट बने तो मुनासिब नहीं होगा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि परवेज मुशर्रफ 10 साल तक सियासफैद के मालिक रहे। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला मौजूद है। परवेज मुशर्रफ को लाया जाता है तो फिर जेलों के दरवाजे खोल दें। रोटी की कीमत न बढ़ाने पर नान बाई एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा ने हड़ताल कर दी। पेशावर भर में तंदूर बंद। नान बाइयों का कहना है कि 80 किलो आटे का थैला 7,200 रुपए से ज्यादा का हो गया है। 120 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की जाए। मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। रोटी की कीमत बढ़ाएं या आटे की कीमत कम करें। लाहौर में रोटी और नान की मनमानी कीमत पर फरोख्त जारी। बेशतर तंदूर मालिकान ने सस्ती रोटी के हुक्म को हवा में उड़ा दिया। रोटी से 10 से 12, नान 15 रुपए, तिलों वाला नान 18 से 20 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती घी, सस्ता आटा और दालें नायाब। आवाम परेशान। लाहौर और बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी की किल्लत बरकरार। शहरियों ने दस्तयाब आटे और चीनी के गैर मेयारी होने का शिकवा कर दिया। ये भी कहा कि पहले शनाख्ती कार्ड दिखाकर सामान मिलता था, अब नादरा का मैसेज दिखाना पड़ता है। मैसेज ताखीर से आने पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। पाकिस्तानी अवाम महंगाई से परेशान। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 54% पाकिस्तानियों ने महंगाई पर काबू पाने को मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। 26% ने बेरोजगारी और 6% ने बिजली की लोड शेडिंग को बड़ा चैलेंज करार दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शॉर्टफॉल 6000 से नीचे ना आ सका। चारों सूबों में बदतरीन लोड शेडिंग से लोग परेशान। छोटे शहरों में दौरानिया 8 से 12 घंटे बरकरार। पावर प्लांट्स को तेल और गैस की किल्लत का सामना। पानी की किल्लत के बायस हाइडल पैदावार भी कम सतह पर है। फैसलाबाद में बिजली से चलने वाले अक्सर सिग्नल्स लोड शेडिंग के सबब बंद हो गए। यूरोप की खरीदारी पर पाबंदी। रूस यूक्रेन जंग से लाताल्लुक पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग का बहरान पैदा हो गया। ब्लूमबर्ग एशिया एडिशन रिपोर्ट के मुताबिक LNG तरसील के मुआहिदों से इनहराफ के बायस पाकिस्तान की मुश्किलात दुगना हो गईं। पाकिस्तान ने तवील अरसा कबल कतर और इटली से LNG की फराहमी के मुआहिदे किए, लेकिन कुछ सप्लायर्स मुआहिदे से मुनहरिफ हो गए। हालांकि यूरोपीय मार्केट में आज भी वो LNG बेच रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौशेरा का दौरा। स्पेशल इकनॉमिक जोन रशाकई आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने CPEC के तहत स्पेशल इकनॉमिक जोन का मुआयना किया। स्पेशल इकनॉमिक जोन रशाकई में अब तक 75 अरब रुपए की सरमायाकारी हो चुकी है। इंडस्ट्रियल जोन में 2.5 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ममनू फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। वकील PTI अनवर मंसूर ने दलाइल देते हुए कहा कि केस पर इलेक्शन एक्ट नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 लागू होगा। PPO के तहत फॉरेन फंडिंग में गैर मुल्की हुकूमत, मल्टीनेशनल और मुकामी कंपनियां आती हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 में पाकिस्तानी शहरियों के अलावा किसी से भी फंड्स लेने पर ममानियत है। साल 2017 तक के तमाम केसेस पर 2002 के कानून का ही इतलाक होगा। स्क्रूटनी कमेटी को तमाम तफसीलात और मौक़िफ़ से आगाह किया था। कमेटी ने करार दिया कि जो हमारे मयार पर पूरा उतरता है उसको ही कबूल करेंगे। मुल्क भर में कागज की कीमत दुगनी। दरसी किताबों की छपाई खटाई में पड़ गई। दरामदी कागज नायाब हो गया। दरसी किताबों का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फी किलो 100 रुपए में फरोख्त होने वाले कागज की कीमत 300 रुपए तक जा पहुंची। नया तालीमी साल सर पर आ पहुंचा। किताबें कब मिलेंगी? वालिदैन और तलबा परेशान। सरकारी स्कूल्स में मुफ्त किताबें ना मिल सकी। निजी स्कूल्स में पैसे देकर भी तलबा को किताबें मुयस्सर नहीं। ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान? इन तमाम मसाइल की वजह और इनके हल के लिए देखिए
खुसूसी ट्रांसमिशन आज दोपहर 4 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। सिंध के बैराजों पर पानी की किल्लत बरकरार। सक्खर बैराज पर 2000 क्यूसेक और गुद्दू बैराज पर 3000 क्यूसेक पानी की कमी। सिंध में मजमूई पानी कमी 64 से 66% तक पहुंच गई। कोटरी बैराज, नारा रोहड़ी और कीर्थर कैनाल में पानी की फराहमी मजीद कम हो गई। पानी से भरे बादल बरसने को तैयार। आज शाम से 23 जून के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी और लाहौर में कल और परसों मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 17 जून से सक्खर, जैकबाबाद, लाड़काना, नसीराबाद, जाफराबाद, झलमगसी और सिब्बी में बारिश की पेशगोई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की ईरानी सदर आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी से मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान पाकिस्तान की सिक्योरिटी को अपनी सिक्योरिटी समझता है, पाकिस्तान के साथ वसीतर ताउन बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ईरान के पास तेल और बिजली समेत पाकिस्तान की मुख्तलिफ शोबों में ज़रूरियात पूरी करने की सलाहियत मौजूद है। तवानाई, ट्रांजिट ताउन और इलाकाई राब्ताकारी दोनों ममालिक के ताल्लुकात का अहम जुज़्व है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान को बिजली की बरामद पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि वो सिक्योरिटी, तिजारत और तबाराई के शोबों में साबका मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उन्होंने बलूचिस्तान में लगने वाली जंगलात की आग बुझाने में मदद करने पर ईरानी हुकूमत की तारीफ भी की। नजरियाती वर्कर बाहर बैठे हैं, चापलूस आपके दाएं बाएं हैं। इस सूरत हाल में पार्टी कैसे चलेगी? पीटीआई कारकुन को चेयरमैन इमरान खान से सवाल पूछना महंगा पड़ गया। साथियों ने घेर लिया, खामोश करवाने की कोशिश की, फिर लातों और घूसों से तशद्दुद का निशाना बनाया। इमरान खान ने कारकुनों से कहा, सवाल करने वाले को बोलने दें। पार्टी की जानिब से कारकुन नासिफ को शो कॉज नोटिस जारी। तकरीब में डिसिप्लिन की संगीन खिलाफ वर्जी, बदतमीजी और बहुतान तराशी का इल्जाम। सरगोधा में डीएचक्यू टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल 10वें रोज भी जारी। अस्पताल के आउटडोर ऑपरेशन थिएटर्स, एक्सरे और एमआरआई रूम बंद। अस्पताल में ऑपरेशन कामल भी रुक गया। रावलपिंडी और खुशाब के डॉक्टर्स ने भी हड़ताल में शामिल हो लिए। अस्पताल में खातून मरीजा की हलाकत पर 4 डॉक्टर्स और 1 नर्स को मुअत्तल किया गया था। वजीर आला हमजा शहबाज ने 19 मई को अस्पताल के दौरे के दौरान डॉक्टर्स की मुअत्तली का हुक्म दिया था। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 8.8% हो गई। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 106 केसेस रिपोर्ट। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना के 12,696 टेस्ट किए गए। लाहौर में वॉल्टन रोड पर घर से 4 अफराद की लाशें बरामद। चारों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक 25 साल के रिजवान ने शादी से इनकार पर मामू मुमानी और उनके खानदानी दोस्त को कत्ल करके खुद को गोली मार ली। मुजफ्फरगढ़ के इलाके मुबारकपुर में रिक्शे में सवार लड़की से रिक्शा ड्राइवर की मुबैना ज्यादती। मुतासरा लड़की मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुकदमा दर्ज, मुलजिम रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। नून लीग और पीपल्स पार्टी की यूसीज और हल्का बंदियों से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। पीर तक पैरावाइज कमेंट्स और जवाब जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि उम्मीद है इलेक्शन कमीशन वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के तनाजुर और कागजात नामजदगी की तारीख में तौसी की दरख्वास्त भी देखेगी। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदाराना बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। किसी किस्म का दबाव खातिर में न लाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुतल्लिका पोलिंग अफसरान को हिदायत। सरगोधा में भेरा के करीब 13 डाकुओं की नाका लगाकर डकैती। कार सवार 4 ज्वेलर्स को गन पॉइंट पर लूट लिया। मुतासरा ज्वेलर्स का कहना है डाकुओं ने एलीट फोर्स की वर्दियां पहन रखी थीं। सोना, नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। टायर बस्ट होने पर डकैत कार खेतों में छोड़कर फरार हो गए। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान की व्हाइट हाउस में सदर बाइडन से मुलाकात। अमेरिकी सदर का पाक अमेरिका ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर आगे बढ़ाने के आज़म का इजहार।
मसूद खान ने कहा कि पाकिस्तान सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और सकाफत समेत तमाम मैदानों में अमेरिका के साथ मिलकर काम करने का ख्वाह है। और उर्दू के मुमताज शायर, मिजाह निगार, सफरनामा निगार इब्ने इंशा का यौम पैदाइश। इब्ने इंशा के कलम ने नज़्म व नसर के कई शाहकार तख्लीक किए।